राजा। हमें माफ कर दो राजा, हम महाराज काल को मारना नहीं चाहते थे। तू रानी को मारना चाहता था ना? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो राजा, हम तुमसे अपनी जान की भीख मांगते हैं राजा। जान लेने वालों को अपनी जान की भीख मांगने का कोई हक नहीं होता। राजा, राजा तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। आज मेरा हाथ नहीं रुकेगा रानी। इसने तुम्हें मारने की कोशिश की, इसकी वजह से पिताजी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। राजा, इन्हें मार के पिताजी बच नहीं जाएंगे। तुम क्या करना चाहते हो? जेल जाना चाहते हो? एक बार सोचो माँ का क्या होगा राजा? हमारा क्या होगा? प्लीज या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बेटे खोने का दर्द हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे कि ये दर्द आपको झेलना ना पड़े। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। मैंने सारी जिंदगी उनसे लड़ाई की है। अगर वो चले गए तो मैं किससे लड़ूंगा? महाराज काल बहुत बुरे हैं रानी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जितने गुनाह किए हैं कि बड़ी से बड़ी सजा भी उनके लिए कम है। तुझे इस सिंहासन पे बैठने का तो क्या, इस हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं है काल? ऐसे तूने मेरे राणा जी पर वार किया था ना, उन्हें धोखे से मारा था। पर मैं आमिरकोट की रानी हूं, मैं धोखा नहीं देती। तूने मेरे राणा जी पर वार किया था ना, उन्हें धोखे से मारा था। पर मैं आमिरकोट की रानी हूं, मैं धोखा नहीं देती। ये छोटी चुहिया कल तक तो किसी कीमत पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी। अब काल को मरता देखकर मान गई। कहीं काल ने छोटी चुहिया को फंसाने के लिए हमदर्दी का ये जाल तो नहीं बिछाया था। मर गया,
आज एक और राक्षस मर गया। राजा, दादू, दादू, मर गया। दादू शांत हो जाइए। मर गया। अच्छा, दादू शांत हो जाइए। नहीं रानी, आज दुर्गा माँ ने हमारी सुन ली। हमारे बेटे और बहू का बलिदान व्यर्थ नहीं किया। दादू महाराज का राक्षस मर गया। नहीं जिंदा है, मर गया। इस राक्षस ने, इस आदमी ने, इसने हमारे बेटे को बहू शांत हो जाइए। दादू, शांत हो जाइए दादू। रानी, दादू से कुछ मत कहो रानी। दादू, आप मेरी बात सुनिए। दादू, आप रानी के साथ घर जाइए। हाँ। आपको देवी माँ के दर्शन करने। हाँ, हाँ, आज हम देवी माँ के दर्शन जरूर करेंगे, क्योंकि आज एक और महिषासुर मर गया। दादू, नहीं रानी, दादू चलिए, घर चलिए, चलिए दादू। आराम से। अम्मा, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे उपवास रखना ही होगा। मुझे घर से कुछ चीजें लेकर अस्पताल जाना है। चलता हूँ। अरे कहाँ गया वो कारतूस? त्यागी, तुम तो यहीं खड़े हुए थे ना? हाँ, मैंने यहाँ से गोली चलाई थी। अरे तो कारतूस यहीं कहीं होना चाहिए। इधर ही होगा। तो जल्दी ढूंढो ना, जल्दी करो। अगर कोई आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भंडारी, हम इतनी बड़ी जगह में एक छोटा सा कारतूस क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे वो कारतूस इस बात का सबूत है कि महाराज की बहू पर जो हमला हुआ था वो एक नाटक है। वो गोली नकली है त्यागी, वो नकली है। अगर वो किसी के हाथ लग गई ना तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो उनके कहर से हम बच नहीं पाएंगे, हमें कोई बचा नहीं पाएगा। इधर देखते। भंडारी त्यागी के साथ? क्या त्यागी ने तो रानी को गोली मारी थी और इसी की वजह से पिताजी। तो क्या भंडारी भी इस हमले में शामिल था? शायद तुम लोगों को जिस चीज की तलाश है वो मेरे पास है। हार बर्दाश्त करने में खुद को घाव देने से ज्यादा सूझबूझ लगती है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। एक बार अपने बेटे से हार चुके हो, दोबारा फिर से हारोगे। वो निकम्मा राजा मुझे नहीं हरा सकता। मैं काल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। राजा और रानी को अलग करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।